भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मृत्यु जब और जहाँ होनी होती है, इंसान वहाँ निश्चित समय पर कैसे पहुँच जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। श्रोताओं, मानव जीवन में समय, परिस्थितियाँ और स्थान बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियाँ बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, सकुशल, विद्वान, प्रजापालक, परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे तथा रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य यूं ही वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। राजा विक्रमादित्य को भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। पांव फटने लगे थे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में प्रवेश कर रहा है और वह लकड़ी काटने के लिए जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तत्काल ही विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा चला आया और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को पेड़ पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके भय के कारण हाथ पैर फूल गए और उसके हाथ से पेड़ की टहनी टूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य दूर खड़ा कौतूहल से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि अब यह लड़की बना हुआ रीछ क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले। इत्तेफाक से दोनों भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब उस कुएं पर बैठी सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। बड़ा होने के नाते पहले मेरी शादी होगी, इसलिए इससे मैं ही विवाह करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो पहले मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की से पूछ ले। यह हम दोनों में से जिसको भी पसंद करेगी वही इससे विवाह कर लेगा। इस प्रकार से आपस में निर्णय कर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं तुम्हारे पति को ढूंढने में। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी तक कंवारे हैं, तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है।
दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की छलावा अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए भी राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूर रुकते हुए उस लड़की के पीछे चलने लगा। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के पेड़ पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा, केवल उस सुंदर रहस्यमयी लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह सुंदर लड़की एकांक अब एक लड़की नहीं रही, अपितु एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग नाव की ओर बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैरकर नदी के बाहर निकल आए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सब लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर से आश्चर्य होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर से अपना रूप बदला। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में सुगमता से पूछता हूँ। यह सोचकर सम्राट विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे रहस्यमयी का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज चलते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण छलावे के आगे पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं एक ब्राह्मण हूँ।
राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने एक नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाहियों को एक दूसरे के हाथों से मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए। तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो? वह बोला, यदि ना बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम बचकर जीवित नहीं जा सकते। अब मरने से पहले ये बता दो कि तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रताप विक्रमादित्य की राजधानी है, यानी कि सम्राट विक्रमादित्य की। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकती। अब राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया तो अब आप कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं। राजा हट, बाल हट, त्रिया हट, योग हट। तुम राजा हो, राज हट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने मानोगे नहीं। इसलिए मुझे तुमसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, अब ध्यान लगाकर सुनना, मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो जो तुम्हें बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता पिता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्ण बनने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह जीवित हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का स्थान और परिस्थितियाँ अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते होंगे कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणी की मुक्ति मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः हे धर्मराज, उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा दे देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि इस प्राणी की किस समय किस स्थान पर अर्थात कैसे मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। किस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी हुई है
मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां हालात बना देता हूँ। उस लक्कड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं की आंखों से देखा है कि उस लक्कड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं था, लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि उस लक्कड़हारे की मृत्यु पेड़ की टहनी टूटने से हुई है, अर्थात वह पेड़ से गिरकर मरा है। और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी हुई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, असली रीछ होता तो क्या पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, अतः मुझे उनके लिए एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी हुई थी, इसलिए मुझे एक भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, अब तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान, परिस्थितियाँ सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी, किस स्थान पर होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के लिए कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण होगी। इतनी बात विक्रमादित्य को बताकर ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। श्रोताओं, आगे चलकर ऐसा ही हुआ जो वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल कहकर गए थे। राजा की मृत्यु अपने ही महल में सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने से ही हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने ही महल में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। जय श्री राधे कृष्णा। तो श्रोताओं, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ।
आप सभी का धन्यवाद।